नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप किसी भी अध्यापक संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीटीसी सेमेस्टर, बीएड सभी अध्यापक संबंधी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराते हैं। तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए और दूसरों में शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज सतत और व्यापक मूल्यांकन। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। सबसे पहले हम आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन की परिभाषा बताते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन से आशय है कि हम बालक को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, अर्थात हम अपना पूरा सिलेबस कराते हैं तो बालक के मन में एक प्रकार का भय होता है। यदि आपने खुद बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा 10वीं का, तो 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले जो मन में डर की भावना होती है उसको दूर करना और साथ ही साथ प्रगति कितना बालक कर रहा है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। साथ ही साथ मूल्यांकन समय से करने से क्या होता है कि सबसे पहले हम सेमेस्टर में या त्रैमासिक परीक्षा या मासिक परीक्षा के आधार पर बच्चे की परीक्षा लेते रहते हैं, जिससे बालक में परीक्षा का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और कुछ प्रैक्टिस सेट कराने के बाद बालक के मन में क्या होता है कि एक डर सा ख़त्म हो जाता है, जो परीक्षा का भय होता है उसके हृदय में वो ख़त्म हो जाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का हमारी बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए हम सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE वर्ष 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण भारत में 6ठी से 10वीं कक्षा और कुछ विद्यालयों में 12वीं के छात्रों के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया था। सतत और व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। यह मूल्यांकन की एक उन्नतशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्यों पर बल देती है। आइए देखते हैं कि दोहरे उद्देश्य क्या हैं, किस तरीके के उस पर बल देती है। यहाँ सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है विद्यार्थी की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का निरंतर अथवा नियमित रूप से मूल्यांकन से है। शैक्षिक अर्थात जो शिक्षण संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं, सह शैक्षिक अध्यापक, छात्र और अभिभावक साथ जुड़े होते हैं, यह सह शैक्षिक प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात विद्यालय आधारित एक ऐसी मूल्यांकन विधि जो विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्षों से संबंधित है तथा निरंतर प्रक्रिया है। इस हेतु विभिन्न विधियों की सहायता से अध्यापक कार्य करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य लक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं। CCE का मुख्य उद्देश्य बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति के दौरान हर पहलू का मूल्यांकन करना है। बालक विद्यालय में गतिविधियां जो करता है उनका सभी का अध्यापक को मूल्यांकन करना है। चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, पढ़ने में क्या स्थिति है। CCE का मुख्य उद्देश्य बच्चों के तनाव को कम करना है, टेंशन नहीं देना है बच्चों को परीक्षा का भय दिखाकर उनके मनोबल को कम नहीं करना है। मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना है जिससे कि बच्चों में परीक्षा का भय खत्म हो सके। यदि आप पढ़ाने के साथ सतत मूल्यांकन करेंगे तो बालक कितना सीख रहा है इन चीज़ों की अध्यापक को ठीक से जानकारी होती है। इसके बाद रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना, निदान और उपचार के साथ साधन प्रदान करना। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है कि बच्चे की कमजोरियां को पता करना, बच्चे में क्या कमजोरी है उनको पता करना निदानात्मक कहलाता है, और उनका उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। बृहद कौशल वाले विद्यार्थियों का निर्माण करना,
ये आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य हैं। इसके बाद बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। विद्यार्थियों का कार्यभार कम करना तथा उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्त करना। बस सारी चीज़ें इसी पॉइंट पर इर्द गिर्द घूम रही हैं कि परीक्षाओं के डर से बालक को उबारना, बालकों का सर्वांगीण विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार करना। जो बालकों का सर्वांगीण विकास है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार करना। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से आशय है कि शिक्षण विधियां तकनीकी शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाना, छात्रों को अधिक से अधिक सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान हेतु उपचारात्मक शिक्षण। जो अधिगम से तात्पर्य है बालक जब अधिगम करता है, सीखता है, तो उसकी जो समस्याएं आती हैं उनको समस्याओं को अध्यापक को समझना चाहिए और उनका उपचार करना चाहिए। ऐसा शिक्षण होना चाहिए। आत्म मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, बालकों को सोचने का, चिंतन करने का अवसर देना चाहिए ताकि बालक आत्म मूल्यांकन कर सकें, खुद समझ सकें कि हम बोर्ड की परीक्षा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, या हमें अच्छे अंक प्राप्त करना है तो हमें कितनी मेहनत करनी है। निदान और उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना, यह सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। आगे बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सीसीई का सतत पहलू मूल्यांकन के निरंतर और आवधिक पहलू का ध्यान रखना है। अवधि के दौरान परीक्षा कराना। सीसीई का व्यापक घटक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन पर ध्यान रखना है। बालक के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देना है। इससे विद्यार्थी के विकास के शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन होता है। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र का विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल है, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, दृष्टिकोण और मान्यताएं शामिल हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन पहचान मापदंडों के आधार पर कई तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जबकि जीवन कौशल में आकलन और परीक्षण सूची के संकेतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जीवन कौशल क्या है कि जीवन जीने की कला ही जीवन कौशल है। जीवन को किस तरीके से सुदृढ़ बनाना है, किस तरीके मतलब सदाचारी जीवन ही जीना है, यह सारी चीज़ें आपको जीवन कौशल में पढ़ने को मिलेंगी। यदि आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो 10 नंबर का उसमें जीवन कौशल से पूछा जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य क्या हैं। सीसीई शिक्षक को प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है और शिक्षक को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच की अनुमति देता है। आप कुछ समझ सकते हैं यार, रोज बालक की परीक्षा ली जाएगी, हफ्ते में परीक्षा ली जाएगी, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी परीक्षा ली जाएगी, तो अध्यापक पता कर सकता है, सतत मूल्यांकन से पता कर सकता है अध्यापक कि बालक कहाँ कमजोरी है, कहाँ पर बालक नहीं सीख पा रहा है, तो उसका उपचार कर सकता है। सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान लेते हैं। अब जब सतत मूल्यांकन होगा, चैप्टर के अंत में जब सतत मूल्यांकन होगा तो छात्र खुद समझ जाते हैं हम कितने पानी में हैं, वो महसूस करने लगते हैं, समझने लगते हैं। सीसीई दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में मदद करता है। सीसीई छात्रों की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति पर जानकारी प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान हो जाता है। सतत मूल्यांकन की विधियां हैं सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा से आशय एक सत्र खत्म होने के बाद परीक्षा ली जाए। इकाई परीक्षा यूनिट टेस्ट हर महीने में लिया जाए या 15 दिन में, या जितना भी समय निर्धारित है यूनिट टेस्ट का, इकाई टेस्ट। मासिक परीक्षा, एक मासिक परीक्षा हर महीने ली जाती है। सेमेस्टर पद्धति भी सतत मूल्यांकन की ही विधियां हैं। सतत मूल्यांकन के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं तो छात्र की अभिरुचि। छात्र की अभिरुचि से आशय है कि छात्र कितना इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में,
छात्र की सृजनात्मकता से आज आशय है चीज़ों को इकट्ठा करना। ज्ञान क्या है? ज्ञान सूचना नहीं है, बल्कि ज्ञान खुद एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। ज्ञान खुद के दिमाग से आता है। पारिवारिक रुचियां भी सतत मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। बोध, वैयक्तिक रुचियां, शारीरिक स्थिति तथा स्वास्थ्य, अनुप्रयोग, विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि और विद्यार्थी की त्रुटियां। अगर कोई बालक त्रुटि नहीं करता है तो वो सीख नहीं रहा है। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर 3 पक्षों का हम जिक्र करते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक से आशय है जानकारी में रहकर। संज्ञान का मतलब होता है जानकारी। तो जो संज्ञान में रहकर अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बालक के अंदर निहित ज्ञान, स्मरण, पुनः स्मरण आदि चीजें सम्मिलित होती हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है। भावात्मक पक्ष इसके अंतर्गत बालक के भाव पक्ष, दया, करुणा, निष्ठा आदि का मूल्यांकन किया जाता है कि बालक में कितनी भाव है, कितना दया है, निष्ठा है, सत्यनिष्ठा है, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। कौशलात्मक पक्ष इसमें निहित कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता आदि का मूल्यांकन किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे मज़ेदार वीडियो